कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2019 के तहत कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही मिला है, क्योंकि हम लोगों को पहले भी गुमराह किया गया था। ये धोखा खाया हुआ समाज है और आज भी वही किया गया है। मैं आपको कहूं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले ही 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस एक आया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 77 और 81 जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई थी, जो 370 की आड़ में पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। इसलिए कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो SC ST OBC के लोग हैं उनको सारे प्रोविजन मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज तो एब्रीगेशन आर्टिकल 370 के बाद भी उन्हें वादा किया, सब खोखले हैं, झूठे हैं, कोई भी बेनिफिट हमारे लोगों को नहीं हुआ। पहले मुस्लिम्स को, फिर दलित शोषित वंचित को, फिर गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, अब किसानों की बारी है। तो GST से लेकर नोटबंदी से लेकर आप हालात सारे देख रहे हो, तो देश को एक डार्कनेस पीरियड की तरफ लिया जा रहा। हमने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे सपने सजाए थे इस सरकार से, लेकिन ये उसमें नाकामयाब हो गई। एवरी नेक एंड कॉर्नर पे ये फेल है। और किसानों के साथ हम इसलिए खड़े हैं कि किसान जो है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, कि वो अन्न का दाता है।